दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पूर्व विधायक या फिर पूर्व मंत्री अपने सरकारी आवास को लेकर खाली नहीं करते हैं और उसके लिए क्या प्रावधान होगा। आज इसी को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। आज चर्चा का विषय ये क्यों बन रहा है, क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जो पूर्व विधायक और अभी तक सरकारी क्वार्टर्स में रह रहे हैं और वे खाली भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में एक नया नाम आया है, वो पुखराज गर्ग हैं, जो भोपालगढ़ से विधायक था और वो पूर्व विधायक अब घर को खाली नहीं कर रहे हैं। पुखराज गर्ग और साथ ही साथ में बात करें आरएलपी से विधायक नारायण बेनीवाल जोधपुर के और भोपालगढ़ क्षेत्र से, लेकिन पुखराज गर्ग को सरकारी आवास में नहीं रह रहे हैं। अब पुखराज गर्ग के पहले ही क्वार्टर्स को बात करेंगे और उसके बाद में क्या नियम है इसको लेकर भी बात करेंगे। पुखराज गर्ग ने अपने सरकारी क्वार्टर्स को खाली नहीं किया तो उसकी जो विधायक की पेंशन मिलती है वो भी पिछले कई महीनों से बंद रही है। पुखराज गर्ग पहले ही बिजली विभाग में कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे और सरकारी कर्मचारी के तौर पर उनको मिलने पर जो पेंशन हर महीने में मिल रही थी वो भी अब बंद है। अब अगर क्योंकि अब विधायक या फिर अगर नहीं मिलते हैं तो 2 विधायक पूर्व हो जाता है और उसके बाद में 2 मंथ के बाद में भीतर उन्हें अपना सरकारी क्वार्टर्स में खाली करना होगा। अगर 2 महीने के भीतर ही खाली नहीं करेंगे तो उनके लिए प्रति माह 1.5 लाख का जुर्माना सरकार को जमा करवाना होगा। पुखराज गर्ग जब ये अपना सरकारी क्वार्टर खाली नहीं करेंगे तो प्रति महीने 1.5 लाख सरकार को देने होंगे। 2019 में एक विधायक के लिए प्रस्ताव किया और जो भी पूर्व विधायक मंत्री हैं वे अब अपने बंगलों को खाली नहीं करेंगे और प्रतिदिन उनके लिए 100 रुपये का जो वो चार्ज लगना चाहिए, यानी कि महीने के 1 लाख रुपए। या फिर मंत्री जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं अगर वे अपने बंगलों को खाली नहीं करेंगे तो सरकार को जमा करवाने हो गए 1.5 लाख रुपए। और इसी पर 2021 में ध्वनि मत से विधायक पास हुआ था। हालांकि उस समय वासुदेव देवनानी ने, गुलाबचंद कटारिया ने और साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ और कई भाजपा नेताओं ने इसको लेकर विरोध जताया था। और जो 10,000 वाली बात थी इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा कुछ और भी है। अब भाजपा वालों भी सरकार बनने के बाद हालांकि मंत्रियों के सारे राज खोल रहे हैं और घर भी खाली हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पुखराज गर्ग, नारायण बेनीवाल जो कि सरकारी क्वार्टर्स हैं जालपुरा में वो खाली नहीं हुए हैं अभी तक। और ऐसे में अगर उनको एक नोटिस भी मिला, लेकिन उस नोटिस में बड़ा ये सवाल है कि पुखराज गर्ग अभी भाजपा में है और उन्होंने राजस्थान में जब तक देश की सबसे बड़ी लोकसभा के चुनाव थे और उस लोकसभा चुनाव में भाजपा ज्वाइन की पुखराज गर्ग ने। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पुखराज गर्ग को जो सरकारी क्वार्टर्स आवंटित किया गया उस क्वार्टर में पुखराज गर्ग नहीं रहते हैं, बल्कि उस पर हनुमान बेनीवाल निवास करते हैं। लिहाजा अब देखने वाली बात यही होगी कि हनुमान बेनीवाल और पुखराज गर्ग के साथ जिस क्वार्टर में रहते हैं वो क्वार्टर उनके लिए जो पेनल्टी लगी हनुमान बेनीवाल जमा करवाएंगे। फिर इस पेनल्टी को लेकर भाजपा को लेकर अपनी सरकार से बात करेंगे, अपनी पेनल्टी माफ करवाएंगे। और फिर देखने वाली बात यही होगी क्या पुखराज गर्ग जो इतने महीनों से पेंशन उनकी बंद थी, विधायक की पेंशन भी बंद थी, साथ ही साथ सरकारी जो कर्मचारी रहते उसकी भी पेंशन, दोनों ही पेंशन बंद थी। जो सरकारी कर्मचारी रहते उसकी पेंशन बंद थी तो उसका तो नुकसान होगा पुखराज गर्ग को, और साथ ही साथ क्या हनुमान बेनीवाल या फिर उनकी सरकार उनकी भरपाई करेंगी, यह देखने वाली बात होगी। और लिहाजा इन दिनों में राजस्थान की राजनीति में सियासत जो है वो सरकारी क्वार्टर्स को लेकर काफ़ी सुर्खियों में बंट हो रही है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।